गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कस्तूरी देवी महाविद्यालय चाकसू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की ये वीडियो बीएससी पार्ट थर्ड ईयर मतलब थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो में पेपर फर्स्ट का यहाँ पे नाम है प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट का नाम है यहाँ पे हमारे पास बेसिक स्टडी अबाउट टिश्यू और प्लांट बॉडी प्लेन या प्लांट डिवीजन प्लेन, जो भी आप कह सकते हैं। तो बेसिक यूनिट है एक तरीके से, तो इसमें हम बेसिक ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता दूँ, हमारी जो लास्ट की जो 2-3 वीडियोज़ हैं उसमें हमने कंप्लीट रूप से टाइप्स ऑफ टिश्यू, मेरिस्टेम टिश्यू के कैरेक्टर्स और कोशिका भित्ति का प्रकार, मतलब बेसिक सामान्य स्ट्रक्चर जो है उसमें हमने स्टडी कर लिया। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो की अगर बात की जाती है तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम, यानी कि विभाज्योत की जो ऊतक है उसका वर्गीकरण। इसके वर्गीकरण की अगर बात की जाती है तो इसका जो वर्गीकरण है वो कई आधार पर किया गया है। मतलब यूँ कहें कि विभाज्योतक जो है वो कई प्रकार का होता है और इसके जो प्रकार हैं उन प्रकारों को इसके विभिन्न आधारों के बेस पर, या यूँ कहें कि विभिन्न प्रकार के आधारों के साथ बांटा गया है। अब वो कौन कौन से ऐसे आधार हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा आधार है उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर। उत्पत्ति और विकास की अगर बात की जाती है, इसका सीधा सा मतलब है कि विभाज्योतक किस तरीके से बना है और उसमें किस तरीके से आगे विकास हो रहा है। सेकेंड आधार है हमारे पास पादप में स्थिति के आधार पर, मतलब विभाज्योतक पादप में कैसे और कहाँ मिलता है उसके आधार पर। तीसरा है हमारे पास विकास के विभाजन के तल के आधार पर, मतलब किस प्लेन के अंदर वो विभाज्योतक जो है वो डिवीज़न कर रहा है, या ऐसा प्लेन हो सकता है, ऐसा प्लेन हो सकता है, ऐसा प्लेन हो सकता है, देखेंगे इसे हम। और लास्ट हमारा विभाजन की दर। तो इन सारे आधारों के बेस पर, या यूँ कहें कि इन सारे के सारे आधार के ऊपर विभाज्योतक को बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे उत्पत्ति एवं विकास की। तो उत्पत्ति और विकास के आधार पर जो विभाज्योतक है उसे 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में इसको बांटा गया है? 3। कौन कौन से हैं 3 भाग? तो एक बार आप लिख लीजिए, कितने हैं टोटल? 3 भाग। और 3 भाग में हम बात करें तो पहला है हमारे पास प्रो मेरिस्टेम, या हिंदी में इसको कहा जाता है प्राक विभाज्योतक। क्या कहा जाता है इसको? प्राक विभाज्योतक। दूसरा है हमारे पास प्राथमिक विभाज्योतक, और तीसरा है हमारे पास द्वितीयक विभाज्योतक। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल कितने विभाज्योतक होंगे हमारे पास? यहाँ पे 3 विभाज्योतक जो हैं उत्पत्ति और विकास के आधार पर होते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरी अब बात करते हैं यहाँ पे, सेकंड है कि पादप में स्थिति के आधार पर। तो पादप में स्थिति के आधार पर हमारे पास यहाँ पे 3 विभाज्योतक जो हैं वो पाए जाते हैं। वापस पहला हमारे पास होगा यहाँ पे तो पहला हमारे पास यहाँ पे होता है शीर्षस्थ विभाज्योतक। कौन सा होगा? शीर्षस्थ विभाज्योतक। और दूसरा हमारे पास होता है यहाँ पे अंतर्वेशी विभाज्योतक।
अंतर्वेशी विभाज्योतक। और तीसरा हमारे पास होता है पार्श्व विभाज्योतक या पार्श्वीय विभाज्योतक। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर पहले मतलब जो स्टार्ट कर रहे हैं ये आउटलाइन है, जिससे आपको इजीली पहले तो नाम तो पता चले कि कौन कौन से विभाज्योतक होते हैं और किसके बेस पर उनको डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे विकास के विभाजन के तल के आधार पर, और इसके आधार पर जो विभाज्योतक होते हैं वो कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वापस कितने प्रकार के? 3। और इसमें पहला जो नाम है वो है हमारे पास पट्टी विभाज्योतक, फाइल मेरिस्टेम के नाम से इसको जाना जाता है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे है पट्टिका विभाज्योतक, प्लेट मेरिस्टेम। और तीसरा हमारे पास यहाँ पे है स्थूल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मास विभाज्योतक। मास का मतलब है यहाँ पे थोड़ा सा मोटा विभाज्योतक होगा ये। ठीक है, बाकी इनके बारे में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। अभी आप केवल इनके नाम के बारे में बात करें तो ये तो है हमारे पास विकास के विभाजन के तल के आधार पर। अब जो चौथा हमारे भाग है वो है विभाजन की दर के आधार पर। तो विभाजन की दर के आधार पर हमारे पास जो विभाज्योतक है वो कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं तो वो एक बार देख लीजिए। पहला हमारे पास है यहाँ पे कायिक प्ररोह शीर्ष, और दूसरा हमारे पास है यहाँ पे जननिक प्ररोह शीर्ष। ठीक है, तो पहला तो हमारे पास हो गया कायिक प्ररोह शीर्ष और दूसरा हमारे पास हो जाएगा जननिक प्ररोह शीर्ष। तो ये तो हमारे हैं विभाज्योतकों का वर्गीकरण कि विभाज्योतकों को 4 आधार पर बांटा गया है। पहला हम वापस देख लेते हैं विकास से उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की, प्रोमेरिस्टेम, प्राक विभाज्योतक, प्राथमिक विभाज्योतक, और तीसरा हमारे पास है द्वितीयक विभाज्योतक। दूसरा हमारे पास है पादप में स्थिति के आधार पर शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्वीय। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा तो नाम से ही पता चल जाएगा कि शीर्षस्थ कहाँ मिलेगा, अंतर्वेशी कहाँ मिलेंगे, पार्श्वीय कहाँ मिलेंगे। तीसरा हमारे पास है विकास के विभाजन के, तो ये हैं 3, पट्टिका और स्थूल विभाज्योतक। और चौथा है दर। तो दर के आधार पर 2 प्रकार के, कायिक और जननिक प्ररोह शीर्ष। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा है उत्पत्ति और विकास के आधार पर। इसको डिटेल में पढ़ते हैं, आप बने रहिए इस वीडियो में। तो हम फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा है वो है उत्पत्ति व विकास के आधार पर। तो इस आधार पर हम जो ऊतक जो डिवाइड करते हैं 3 प्रकार के, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इसके अंदर ऊतक है वो है हमारे पास, इसको मैं स्मॉल ए से लिख रहा हूँ, प्राक विभाज्योतक। प्राक विभाज्योतक। दूसरा हमारे पास है यहाँ पे प्राथमिक विभाज्योतक। और तीसरा हमारे पास है द्वितीयक विभाज्योतक। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्राथमिक विभाज्योतक के बारे में। तो प्राथमिक विभाज्योतक की अगर बात की जाती है तो ये पादप की भ्रूणीय अवस्था में
उपस्थित होते हैं। किस अवस्था में होंगे ये? भ्रूणीय अवस्था में। क्लियर बात है यहाँ पे। दूसरी पॉइंट यहाँ पे ये हमारे पास ये होगा कि इनके अंतर्गत विभाज्योतक आरंभिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनके अंदर तरुण कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, इसका उदाहरण मतलब ये प्राक विभाज्योतक कौन से होते हैं? तो जो भ्रूणीय विभाज्योतक होते हैं, भ्रूणीय विभाज्योतक, वो किस प्रकार के विभाज्योतक होते हैं? प्राक विभाज्योतक होते हैं। ठीक है, ये हुआ पॉइंट हमारा क्लियर। नेक्स्ट, प्राथमिक विभाज्योतक की अगर बात की जाती है तो प्राथमिक विभाज्योतक के लिए फर्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर है कि इनका निर्माण किससे होता है? प्राक विभाज्योतक से निर्मित। इसका मतलब कि ये जो प्राक विभाज्योतक हैं ये ही आगे चलकर किस में कन्वर्ट होंगे? प्राथमिक विभाज्योतक में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, कोशिकाएं इनके अंदर जो मिलती हैं, कोशिकाएं कैसी होती हैं इनकी? तो इनकी कोशिकाएं होती है विभाजनशील। कैसी कोशिकाएं होती हैं? विभाजनशील कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तीसरा पॉइंट कि इन प्राथमिक विभाज्योतकों से, इनसे प्राथमिक स्थायी ऊतक बनते हैं। क्या बनते हैं इनसे? प्राथमिक स्थायी ऊतक बनते हैं। और इनके उदाहरणों की अगर बात की जाती है तो इनके उदाहरण हमारे पास हैं शीर्षस्थ विभाज्योतक, अंतर्वेशी विभाज्योतक, और अंतःपूलीय ऐधा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पादप का फॉर्मेशन हो रहा होगा, मतलब बीज से जब भ्रूण का विकास होगा, उस कंडीशन में तो हमें क्या मिलेगा? प्राक विभाज्योतक या भ्रूणीय विभाज्योतक। और इन भ्रूणीय विभाज्योतकों में क्या होंगे? विभाजन होंगे, और उससे क्या बनेगा? हमारा प्राथमिक विभाज्योतक। क्लियर बात है यहाँ पे। और इनकी कोशिकाएं क्या होती है? विभाजनशील होती हैं। और अब ये कोशिकाएं जो है वो किसका फॉर्मेशन कर देती हैं? आगे चलकर प्राथमिक स्थायी ऊतक बना देती हैं। और इनके एग्जाम्पल, मतलब ऐसे कौन से विभाज्योतक है जो कि प्राथमिक विभाज्योतक कहलाते हैं? वो है हमारे शीर्षस्थ विभाज्योतक, अंतर्वेशी विभाज्योतक और अंतःपूलीय ऐधा। क्लियर बात यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पे द्वितीयक विभाज्योतक की अगर बात की जाती है तो जब इन प्राथमिक स्थायी ऊतकों के अंदर प्राथमिक स्थायी ऊतकों में पुनर्विभेदन क्षमता आने पर इनका निर्माण
इनका निर्माण होता है। क्लियर बात है यहाँ पे? दूसरी बात, इनके निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? विभेदन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि पादप की प्रारंभिक अवस्था में ये क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो यानी कि इनका जो निर्माण होगा वो क्या होगा? पादप के मतलब धीरे धीरे जब पादप डेवलपमेंट करेगा, विकास करेगा, जैसे वो पादप बड़ा होता है उसके बाद में इनका क्या होता है? उत्पन्न हम कह सकते हैं कि यह जब होते हैं। इसके बाद में इसका सबसे बड़ा मैं इम्पोर्टेंट रोल बता दूं कि इनके विभाजन से पादप में द्वितीयक वृद्धि क्या होती है? द्वितीयक वृद्धि दिखाई देती है। यानी कि अगर द्वितीयक विभाज्यों तक नहीं होते तो पादप में कभी भी द्वितीयक वृद्धि जो है वो दिखाई नहीं देती। और इसके उदाहरण की अगर बात की जाती है तो इसके उदाहरण है हमारे पास संवहन ऐधा, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम या कॉर्क ऐधा। इसके अलावा अंतरपूलीय ऐधा, तो ये तीनों इसके एग्जाम्पल हैं जो कि किसके हैं? द्वितीयक विभाज्योतक के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। दूसरी बात, इनके अंदर क्या होता है, वापस ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कि इनसे ही आगे चलकर इनसे किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे? तो इनसे बनेंगे आगे चलकर द्वितीयक स्थायी ऊतक। इनसे क्या बनते हैं? द्वितीयक स्थायी ऊतक बनते हैं, ठीक है। तो उत्पत्ति व विकास के आधार पर हमारे पास तीन प्रकार के मेरिस्टेम जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। पहला है हमारे पास प्राक मेरिस्टेम या प्राक विभाज्योतक, सेकंड है प्राथमिक विभाज्योतक और थर्ड है हमारे पास द्वितीयक विभाज्योतक। प्राक विभाज्योतक की अगर बात की जाती हो तो ये प्लांट के डेवलपमेंट स्टेज में सबसे पहले देखने को मिलेगा, मतलब जब बीज से पादप बन रहा होगा उस दौरान ये हमें देखने को मिलते हैं। जबकि प्राथमिक विभाज्योतक की अगर बात की जाती है तो इनका जो निर्माण होगा वो प्राक विभाज्योतक में विभाजन से होगा, और इनका जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास शीर्षस्थ विभाज्योतक, अंतर्वेशी विभाज्योतक और अंतःपोलीय ऐधा। इसके बाद द्वितीयक विभाज्योतक की अगर बात की जाती है तो ये प्राथमिक विभाज्योतक से विभाजन की वजह से बनेंगे। तो यूँ कहें कि जब पादप एक छोटे से बीज के रूप में होगा तो जब बीज से क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास धीरे धीरे पादप जो है वो बाहर की तरफ उससे कुछ निकलेंगे। तो यानी कि हम कहेंगे कि यहाँ पे तो क्या मिलेगा हमें? भ्रूण, मतलब भ्रूणीय विभाज्योतक।
इस कंडीशन में, मतलब इस स्थिति में हमें मिलेगा प्राथमिक विभाज्योतक। और इसके बाद में जब पादप में बिल्कुल क्लियर रूप से पत्तियां वगैरह आने लग जाएंगी, बिल्कुल क्लियर रूप से जड़ें विकसित हो जाएंगी, तो इस स्थिति में क्या देखने को मिलेगा हमें? द्वितीयक। ये एक मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना रहा हूँ, बाकी इट इज़ नॉट एक्यूरेट डायग्राम, बट ये एक्सप्लेन करने के लिए है कि जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टेज हमें देखने को मिलेगी, हम क्या देखेंगे कि पादप जो है उसके अंदर विभाज्योतकों के प्रकार हैं वो भी क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। क्लियर बात यहाँ पे? तो इट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, उत्पत्ति व विकास के आधार पर। सेकेंड पॉइंट हमारा है पादप में स्थिति के आधार पर विभाज्योतक। तो पादप में स्थिति के आधार पर जो विभाज्योतक होते हैं वो आपको मैंने बताए थे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक बार आप उसके नाम लिख लेते हैं। और नाम लिखने के बाद हम उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। पहला हमारे पास है शीर्षस्थ विभाज्योतक। कौन सा है? शीर्षस्थ विभाज्योतक। दूसरा हमारे पास है अंतर्वेशी विभाज्योतक। और तीसरा हमारे पास है पार्श्वीय विभाज्योतक। ठीक है, 3 प्रकार के विभाज्योतक जो हैं वो पाए जाते हैं। अब आप इसको डायग्राम से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, तो डायग्राम भी आप साथ के साथ बनाएंगे। डायग्राम आप साथ के साथ बनाते चलिए। डायग्राम की अगर बात की जाती है तो स्टूडेंट्स डायग्राम से किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना थोड़ा इजी रहता है।
तो जैसा कि आपको फर्स्ट जो टाइप दिखा है उसके अंदर नाम है एपिकल मेरिस्टेम या शीर्षस्थ विभाज्योतक। तो आप इसे जैसा नाम है उसके अकॉर्डिंग ही अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो ये आपको बिल्कुल दिखेगा सबसे टॉप के ऊपर। तो स्टूडेंट जो मैंने आपको सबसे टॉप के ऊपर जो ये ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है इसी संरचना को हम कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम शीर्षस्थ विभाज्योतक। ठीक है, तो शीर्षस्थ विभाज्योतक की अगर बात की जाती है तो ये पहली तो आपको मैं बता दूं ये एक तने की संरचना है। तने की संरचना में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से जो ये साइड में ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही है ये पत्तियाँ हैं, मतलब लीफ है। तो लीफ ओरिजिनेट हो रही हैं अब। तो सबसे टॉप के ऊपर जो आपको यहाँ पे मेरिस्टेम दिख रहा है दैट इज द शीर्षस्थ विभाज्योतक। क्या नाम है इसका? शीर्षस्थ विभाज्योतक। और शीर्षस्थ विभाज्योतक की अगर बात की जाए तो अब इसके पॉइंट्स भी हम यहीं पे लिख लेते हैं साथ के साथ। शीर्षस्थ विभाज्योतक की अगर बात की जाती है तो शीर्षस्थ विभाज्योतक हमेशा कहाँ मिलेगा? मूल व प्ररोह के शीर्ष पर। कहाँ मिलेगा ये? हमेशा मूल व प्ररोह के शीर्ष पर। इसका मेन काम होता है पादप की लंबाई में वृद्धि कराना। ठीक है, और ये एक प्रकार के क्या होते हैं? प्राथमिक विभाज्योतक होते हैं। ये क्या होते हैं? ये प्राथमिक विभाज्योतक। दूसरी बात कि पादप में प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं ये। मतलब पादप अगर पहली बार अगर वृद्धि कर रहा है तो उसका रीजन क्या है कि उसके अंदर शीर्षस्थ विभाज्योतक पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा शीर्षस्थ विभाज्योतक। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अंतर्वेशी विभाज्योतक के बारे में। तो अंतर्वेशी विभाज्योतक आपको मिलेंगे इस जगह, जो नोड्स और इंटरनोड्स के पास में पाए जाते हैं। किस जगह मिलेंगे ये अंतर्वेशी विभाज्योतक? ये जो पर्व और पर्व संधियाँ हैं ना, इस पर्व की जगह यहाँ मिलते हैं। तो ये हैं अंतर्वेशी विभाज्योतक। ठीक है, इनका भी जो काम होता है वो क्या होता है? पादप की लंबाई में वृद्धि कराना होता है। साथ ही ये कैसे होते हैं? अल्पकालिक होते हैं। काम क्या होता है इनका भी? पादप लंबाई वृद्धि में सहायक। अल्पकालिक इसको इसलिए बोला जाता है कि जैसे ही पादप जो है वो मैच्योर होता है, मतलब परिपक्व होता है, ये क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये भी क्या है? एक प्रकार के प्राथमिक विभाज्योतक हैं। कैसे विभाज्योतक हैं ये? प्राथमिक विभाज्योतक। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट था अंतर्वेशी विभाज्योतक के बारे में। दूसरी बात, तीसरा विभाज्योतक हमारे पास आता है यहाँ पे पार्श्व विभाज्योतक, जो कि आपको नीचे की तरफ अलग से दो लाइनें दिख रही है ब्लैक कलर की। ये कहलाता है हमारा पार्श्वीय विभाज्योतक।
कौन सा विभाज्योतक है ये? पार्श्व विभाज्योतक। और इस पार्श्व विभाज्योतक की अगर बात की जाती है तो इस पार्श्व विभाज्योतक का जो मेन काम है वो क्या है? पादप की मोटाई में वृद्धि कराना। साथ ही इसको हम कह सकते हैं कि ये द्वितीयक वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। ये किसके लिए सहायक होते हैं? द्वितीयक वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। द्वितीयक वृद्धि के लिए सहायक होते हैं और ये द्वितीयक विभाज्योतक कहलाते हैं या द्वितीयक विभाज्योतक प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि पादप में स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के विभाज्योतक पाए जाते हैं। सबसे टॉप पे जो मिलेगा उसको बोलेंगे शीर्षस्थ विभाज्योतक। इसका मेन काम होगा पादप की लंबाई में वृद्धि कराना, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक वृद्धि। सेकंड होता है हमारा अंतर्वेशी विभाज्योतक, जो कि पर्व की जगह मिलेंगे। इनका भी काम यही होता है, पादप की लंबाई में वृद्धि कराना, लेकिन ये कैसे होते हैं? अल्पकालिक होते हैं। और तीसरा हमारे पास है यहाँ पे पार्श्व विभाज्योतक, जिनका काम होता है पादप की मोटाई में वृद्धि कराना, या यूँ कहें कि द्वितीयक वृद्धि में ये सहायक होते हैं। क्लियर बात यहाँ पे? इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शीर्षस्थ और अंतर्वेशी ये एक प्रकार के प्राथमिक विभाज्योतक है, जबकि पार्श्व विभाज्योतक कैसा होता है? एक प्रकार का द्वितीयक विभाज्योतक। क्लियर बात यहाँ पे? तो दिस इज द ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन प्लांट द क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।